उधर प्रदेश में गर्मी ने अभी से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। तो पिलानी में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जबकि जयपुर और उदयपुर में भी झुलसाने वाली गर्मी हो रही है। बीकानेर में अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री और चूरू की बात करें तो 39.1 डिग्री और जैसलमेर की बात करें और जोधपुर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश का आधा हिस्सा तेज गर्मी की चपेट में आ चुका है। केवल शुरुआत हुई है। अभी आने वाले वक्त में गर्मियां तेज होगी, लेकिन मौसम विभाग ने ये कहकर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं कि गर्मियां धीरे धीरे नहीं आएंगी, बल्कि गर्मियां आ चुकी हैं और तेज गर्मियां, हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया। आप देख सकते हैं आज मार्च के महीने में, जो कि शुरुआती दौर में है, पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। आधा राजस्थान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस में झुलस रहा है और अब पारा जो है वो धीरे धीरे 40 डिग्री को पार करेगा। ये स्टेचू सर्किल है, यहाँ पर थोड़ी माहौल में ठंडक बनी रहे, इसलिए यहाँ पर पीछे फाउंटेन्स भी चालू कर दिए गए। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, अभी तो सर्दियां ठीक से गई भी नहीं थी, मार्च की केवल शुरुआत हुई है, मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। काफी कुछ बदल गया है। कुछ दिनों से अचानक गर्मी आने के कारण यहाँ तक हो गया कि बाजार में बिस्लरी का पानी तक गायब हो गया है और लोगों को प्यास ज्यादा लगने लगी है। यही कंडीशन रही तो काफी परेशानी लोगों को हो जाएगी। आज 40 डिग्री टेम्परेचर है पिलानी का, क्या कहेंगे आप? अभी तो ठीक से मार्च जो है खत्म भी नहीं हुआ। अभी फिलहाल इतनी तेज गर्मी तेज हो गई है कि मार्च के महीने में मैंने मेरी लाइफ में पहली बार इतनी तेज गर्मी देखी है और इस तरह से गर्मी बढ़ती रही तो बहुत सारी समस्याएं आगे क्रिएट हो सकती है। पब्लिक को परेशानी होगी, पानी की समस्या हो जाएगी, बिजली की समस्या हो जाएगी और मतलब इतनी तेज गर्मी जो पड़ रही है उस हिसाब से मतलब बहुत तेज गति से तापमान जो बढ़ रहा है, इससे बहुत परेशानी आने वाले दिनों में होगी। अंकल, आधा राजस्थान जो है वो 38 डिग्री के ऊपर चल रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि अब से हीट वेव शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग है, मौसम विभाग का अनुमान है, बाकी इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी। तो ये कुछ लोग हैं यहाँ कॉफी शॉप पर बैठे हैं और इस बात की चिंता जता रहे हैं कि इस बार जो है वो गर्मियां बहुत तेज आने वाली हैं और जैसा कि मौसम विभाग का कहना है कि पारा अगर अभी 40 डिग्री पहुंच रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई के अंदर राजस्थान की स्थिति क्या होगी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज 18 जयपुर। दौसा के बांदीकुई में एक ऐसी शादी देखने को मिली जिसने समाज और सरकारी व्यवस्थाओं पर कई सवाल खड़े किए हैं। यहाँ घुमंतु गाड़िया लोहार समाज की एक बेटी की शादी सड़क पर संपन्न हुई। उपखंड कार्यालय के सामने सड़क किनारे टेंट लगाकर पूरे विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। दुल्हन आरती की विदाई जब सड़क से हुई तो माहौल भावुक हो गया। विदाई के समय वहां मौजूद परिवारजनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने प्रशासन सरकार से अपील की है कि उसकी तरह किसी अन्य बहन को सड़क से विदा ना होना पड़े। तो हम यहाँ पे 2 शादी कर चुके हैं और सभी लोगों से संदेश से, तो हमने एक पहली भी शादी की थी, उसमें भी हमको लोगों का संदेश मिला था, लेकिन हमको सरकार की तरफ से कोई आवाज योजना नहीं मिली है। हमारी सड़क पे रोड पे घर है और हम चद्दरों के नीचे रहते हैं, हमारी कोई नहीं सुनता है, इसलिए हमारे पास घर मकान नहीं है। आज घर मकान होता तो मैं घर से विदा होती। कूनो नेशनल पार्क से लगातार 12 की सैर करने वाले चीतों को लेकर अब स्थानीय लोगों में भी जुनून दिखने लगा है। ये जुनून है कूनो से आए अपने मेहमान को हमेशा के लिए 12 में बसाने की मांग का, क्योंकि ये चीते अकेले नहीं बल्कि अपने साथ पर्यटन और रोजगार भी साथ ला रहे हैं। लिहाजा स्थानीयों की मांग है कि चीता प्रोजेक्ट में 12 को भी शामिल किया जाए और कूनो से बार बार आने वाले चीतों को जबरन वापस भेजने की बजाय उन्हें वहीं पर बसाया जाए। कूनो के चीते अब 12 के मेहमान, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार फलेगा। कूनो से आए मेहमान यहीं बसाने की मांग। कूनो नेशनल पार्क से भटककर 12 के जंगलों में आए चीतों ने अब यहीं अपना ठिकाना बना लिया है, लेकिन जैसे ही वन विभाग उन्हें वापस ले जाने की तैयारी करता है, स्थानीय पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया है। मांगरोल में सड़कों पर उतरे लोगों ने साफ कर दिया, चीते अब वापस नहीं जाएंगे।
वन्य जीव प्रेमियों का सवाल है कि अगर चीते खुद चलकर बारा आ रहे हैं तो उन्हें जबरन वापस कूनो क्यों भेजा जाए। लिहाजा इस दौरान मांग भी उठी कि बारा के जंगलों को चीता प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया जाए। हाँ, ये बहुत ही सुखद है और कई तरह की अड़चने आई। एक बार कोर्ट ने इसे रोक दिया और फिर कोर्ट ने जब परमिशन दी तो कहीं हम पीछे रह गए राजस्थान के लोग। लेकिन अब जो स्थितियां बन रही हैं और जो खुद चीताओं ने तैयार की हैं कि वो खुद बार बार यहाँ आ रहे हैं, तो अब हमें लगता है कि इसे रोकने का अब कोई कारण भी नहीं है और ना कोई रास्ता है। एक्चुअली हम लोगों ने जो रैली का आयोजन किया है कि 12 में बार एमपी का जो कूनो है नेशनल पार्क चीता को लेकर के, वो बार 12 के मांगरोल और रामगढ़ क्रेटर में आ रहा है। तो यहाँ के लोगों की और कोटा के लोगों की मांग है कि भाई जो चीता है ना उसको यहाँ से वापस लेकर नहीं जाए। नेचुरल जाना चाहे तो वापस जा सकता है, लेकिन कम से कम उसको ट्रैंकुलाइज नहीं कर रहा है एमपी प्रशासन। मांग ये भी की जा रही है कि बारा के रामगढ़ क्रेटर और शेरगढ़ अभ्यारण्य को चीतों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाए। पर्यावरण प्रेमियों का तर्क है कि साल 2012 से राजस्थान में चीता बसाने की जो मांग चल रही थी उसे अब बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के पूरा होने का मौका मिला है। यहाँ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमें आड़ती में ये डिमांड थी हमारी कि भाई चीता यहाँ बसाया जाए। जब कूनो में नहीं बसा ना, उससे पहले था। भैंसरोगढ़ इसके लिए सूटेबल था, शेरगढ़ है इसके लिए और सोरसन है, इन तीनों को। लेकिन जब चीता आया तो इसको ट्रैंकुलाइज नहीं किया जाए। ये बार बार ट्रैंकुलाइज करना भी गलत होगा और जब आ गया तो यही बसना चाहिए। यही हमारी डिमांड है। यहाँ का जंगल काफ़ी सुंदर है और चीता यहाँ पे अपने आप आ रहा है। पहले कैपी2 आया, अब कैपी3 आया, तो चीते को यहाँ का हैबिटेट बहुत पसंद आ रहा है और यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। बस यहाँ पे एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरत है। और जो राजस्थान में अपने आप चीता खुद ही आ रहा है, तो हमें अपने आप यहाँ पे डेवलप करना चाहिए। जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनको यहाँ पे चीते के लिए पूरा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ वन्य जीव संरक्षण ही नहीं बल्कि बारा के लोगों की नजरें इको टूरिज्म पर भी है। ज्ञापन के जरिए पीएम मोदी से मांग की गई है कि अगर बारा में चीता रिजर्व बनता है तो न केवल जैव विविधता बढ़ेगी बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए पर्यटन के नए रास्ते भी खुलेंगे। बारा से विपिन तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। गायों के नाम पर राजनीति की बातें तो आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी गौशाला से रूबरू करवाएंगे जहां गौ संरक्षण को एक नई दिशा दी जा रही है। यहां लोग गायों को सिर्फ दान नहीं देते बल्कि उन्हें गोद लेते हैं और उनके नाम पर बैंक में 1-1 लाख रुपए की एफडी भी करवाते हैं। देखिए आप रिपोर्ट। गौशाला की गायें, गौ भक्त गायों को लेते हैं गोद, गायों के नाम करवाते हैं एफडी। गौ संरक्षण के नाम पर देश भर में कई संगठन और लोग काम कर रहे हैं, लेकिन झुंझुनू की ये गौशाला अपने अनूठे प्रयास के कारण अलग पहचान बना रही है। गुढ़ागौड़जी क्षेत्र के भोड़की गांव स्थित श्री जमवाय ज्योति गौशाला में गायों को गोद लेने की परंपरा शुरू की गई है। इसमें गौ भक्त किसी गाय को गोद लेकर उसके नाम पर 1 लाख रुपए की एफडी कराते हैं, जिसके ब्याज से उस गाय की देखभाल की जाती है। दरअसल कुछ साल पहले गांव के किसानों ने आवारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान की शिकायत तत्कालीन सरपंच शिवराम सिंह से की थी। इसके बाद गांव में गौशाला बनाने की पहल की गई। करीब 2 बीघा जमीन से शुरू हुई ये गौशाला आज 60 बीघा से अधिक जमीन में संचालित हो रही है। इसमें से 24 बीघा जमीन पूर्व सरपंच शिवराम सिंह ने खुद खरीदकर गौशाला को दान दी। आज इस गौशाला में 983 से ज्यादा गायों का पालन पोषण किया जा रहा है। वहीं गायों को गोद लेने की योजना के तहत अब तक 28 गायों के नाम पर 28 लाख रुपए की एफडी कराई जा चुकी है। इस गौशाला की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि सड़कों पे और आवारा घूमते हुए गौवंश की दुर्दशा और उनकी दशा सुधारने के लिए, प्लस जो किसानों को उनकी वजह से नुकसान हो रहा था, दोनों एम लेकर हमने इस गौशाला से प्लाट की 2015 में स्थापना की। ग्रामवासियों के सहयोग से सबसे पहले इसमें 8 हेक्टेयर पर तारबंदी की, जो गोचर भूमि है, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सहयोग लोगों का और बढ़ता गया, हमने इसके ऊपर पूरी को चार दिया। गौशाला में गायों की देखभाल के लिए गांव और आसपास के करीब 18 से 20 लोग काम करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें यहां नौकरी के साथ साथ गौ सेवा का पुण्य भी मिलता है, इसीलिए उन्हें कहीं और काम करने का लालच नहीं होता। दिन प्रतिदिन बढ़ती गायों की संख्या को
देखते हुए गौशाला परिसर में पशु अस्पताल का भी निर्माण कराया जा रहा है। गौशाला में हर दिन करीब 100 लीटर दूध निकाला जाता है, जिससे घी तैयार किया जाता है। इसके अलावा यहाँ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंचुए की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में तैयार होने वाले जैविक खाद रासायनिक खाद की तुलना में खेतों के लिए अधिक लाभदायक साबित हो रही है और किसान भी इससे जुड़ रहे हैं। हम ये श्री जमुआ ज्योति गौशाला बोर्डकी के अंदर आए हुए हैं। हमारी गौशाला जन सहयोग से संचालित है। इसमें 18 कर्मचारी हैं जो दिन सुबह से 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करते हैं और पूरे तन मन धन से वो काम करते हैं, गायों की सेवा करते हैं। हमारे यहाँ केंचुआ खाद तैयार की जाती है जो किसानों के फसल में डालने के लिए काम में आती है। शेखावाटी का नाम आते ही सेठों और लखपतियों की कहानियां याद आ जाती हैं, लेकिन झुंझुनू की इस गौशाला की गायें भी किसी लखपति से कम नहीं हैं। इन गायों के नाम पर लाखों रुपए का बैंक बैलेंस जमा है। गायों को गोद लेने की ये अनूठी पहल न केवल गौ संरक्षण को मजबूती दे रही है, बल्कि दूसरी गौशालाओं के लिए भी एक प्रेरणा बन रही है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।